जो 70 सालों में निकम्मी नकारी सरकारों ने देश को प्रगतिशील भारत के रूप में स्थापित किया, हर हाथ को काम देने का स्वप्न देखा। हमारे आदरणीय मोदी जी ने हर हाथ को खाली किया, बेरोजगार किया, लोकतंत्र की हत्याओं को करके हिंदुस्तान के अंदर लूट तंत्र की स्थापना का संकल्प लिया है। किसान को आत्महत्या के लिए विवश किया है, नौजवानों को आत्महत्या के लिए विवश किया है। देश की हमारी वो संपदा जो निकम्मी नकारी सरकारों ने 70 सालों में बनाया, उनको बेचने का काम किया, चाहे वो आपका एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो, तमाम बहुत सारी चीजें हैं, लंबी लिस्टें हैं। और सही बोलने वाले, चाहे वो आईपीएस संजीव भट्ट हो, चाहे मिर्जापुर के अंदर रिटायर्ड आईजी हो, सही बोलने वालों को जेल के अंदर ठूसा जाता है। मैं इस बात के लिए 17 सितंबर पे आदरणीय मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देता हूं कि आपने देश के नौजवानों को फुर्सत करके घर में बैठाला है। हिंदुस्तान में न हिंदू पे संकट है, न मुसलमान पे संकट है, न ओबीसी पे संकट है, न एससी एसटी पे संकट है। अगर किसी को संकट है तो ये 2014 के बाद से लोकतंत्र की हत्या और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए संविधान की हत्या का संकट दिख रहा है, जिसको मोदी जी ने शुरू किया। और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आम आवाम पैदल चल के मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भूख से सड़कों पे मरा, ट्रेनों के नीचे मरा, भदोही के अंदर इतना बड़ा एक्सीडेंट, हादसे में मजदूर मरा, उसका कोई मोदी जी के पास आंकड़ा नहीं है। जिस प्रकार से गुजरात के अंदर सत्ता वापसी के लिए गोधरा हुआ, उसी प्रकार से हमारे हिंदुस्तान के 2014 की सत्ता वापसी के लिए पुलवामा में 44 जवानों की शहादत हुई। हमारे यहाँ 44 जवानों की शहादत के बाद जिस प्रकार से वीर अभिमन्यु कमांडर की फोटो लगा के सत्ता पाया गया, आज मुझे इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान के सेना के वीर गति को प्राप्त सेना के परिवारों के लिए सरकारों के पास सुध लेने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। और एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर देश को गुमराह करने के लिए कंगना रणावत जैसे लोगों को सुरक्षा देने के लिए अरबों खर्च करती है सरकार। ये हमारे मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। दूसरा, इस कोविड के महामारी को जिस प्रकार से सीएएनआरसी को आंदोलन को खत्म कराने के लिए, देखिए मैं बड़ी जवाबदारी के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपकी स्टूडियो में, हमारे देश में कोरोना दूर दूर तक नहीं था। हमारे देश में जिस प्रकार से आदरणीय हमारे मोदी जी की अकर्मण्यता, असफलता, अज्ञानता पूरी तरह से इन 6 सालों में सामने आई है। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई, नौजवान बेरोजगार हुए, मजदूर मरने को बेबस है, पूरी तरह से किसान आत्महत्या को बेबस है। बिहार में लगातार बाढ़ का संकट है, मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को गोली से भूना जाता है, गुजरात के अंदर कंपनियां बंद होती हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज स्थापित है। एक तरफ कंगना रणावत को सुरक्षा दिया जाता है, दूसरी तरफ उन्नाव की बेटी का पूरा परिवार, भेड़िया कुलदीप सेंगर जैसे लोग, चिन्मयानंद स्वामी जैसे लोग नग्न अवस्था में लड़कियों से मालिश कराते हैं। आपके हरियाणा के अंदर राम रहीम की पैरोल की सिफारिश हरियाणा की सरकार करती है। जिस प्रकार से रातों रात जिस भ्रष्टाचार के आरोप में चौटाला को जेल भेजा गया, सत्ता पाने के लिए कौन सा समझौता हुआ कि एक रात में चौटाला आए। देश में पूरी तरह से लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है, लूट तंत्र स्थापित हो रहा है। ये हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से कोरोना आया, ये सीएएनआरसी
से चूंकि शाहीन बाग खाली नहीं हो रहा था, पहले इनके लोगों ने दंगा भड़काने का काम किया, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो। कपिल मिश्रा ऐसे कौन से वीआईपी हैं जिनको 22 सुरक्षा प्रदान की जाती है? यहाँ जो देश हित में बात करता है उसके लिए जेल, और जो दंगा भड़काने के लिए हमारे आदरणीय मोदी जी का बड़ा दिल है, वो बलात्कारियों को, दंगाइयों को, देशद्रोहियों को पूरी सुरक्षा देते हैं। जैसे हमारे यहाँ मुझे तो नहीं मालूम है कि मैंने सुना है कोई बहुत बड़ा तड़ी पारी षड्यंत्रकारी है जो सरकार गिराने बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। हमारे मध्य प्रदेश की भोपाल की सांसद भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रज्ञा ठाकुर जी है, वो गोडसे को देशभक्त बताती हैं, गांधी जी का अपमान करती हैं, शहीद करकरे साहब का, आईपीएस का अपमान करती हैं, शहीद सेनाओं का ये लोग अपमान करते हैं। मैं इसलिए मोदी का दीवाना हूं कि क्या एक रात में ताली थाली दिया मोदी जी ने पूरे देश में खड़ा कर दिया, बजवा दिया। देश का आम आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तहस नहस है। ये कोरोना देश में आने के पहले हमारा सार्क सीमाओं का लॉकडाउन किया जाना चाहिए था। हमारे देश को किसी भी प्रकार से कोई संकट नहीं था, लेकिन नमस्ते ट्रंप में जिस प्रकार से 1 करोड़ लोगों की भीड़ जोड़ी गई, जिस प्रकार से धन का अपव्यय किया गया, जिस प्रकार से देश को बर्बाद किया गया, चाइना के अंदर झूला झूल के गलबैया की मोदी जी ने, और देश में उल्टा हवा बहा रहे। देखिए, मैं हिंदू हूं, हिंदू में भी ब्राह्मण हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मेरे आराध्य हैं। इस टाइम पे कोविड से निपटने के लिए आधुनिक हॉस्पिटल की आवश्यकता थी, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वेंटिलेटर की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है। इन नकारे निकम्मे दूसरे दलों के लोगों ने जिस प्रकार से 70 साल में चेचक जैसी महामारी से, पोलियो जैसे महामारी से वैक्सीन का निर्माण करके पोलियो मुक्त भारत बना दिया, चेचक मुक्त भारत बना दिया, हमारे मोदी जी देखिए आज तक कोई इलाज नहीं ला पाए। किसी को 10 रुपए का इलाज, हिंदुस्तान के अंदर कोरोना का कोई इलाज नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में जाइए आप, लाखों का बिल बन रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मध्य प्रदेश के कंस जैसे मामा शकुनी, जिन्होंने किसानों की हत्या कराई, व्यापम घोटाले किए, जिन्होंने ई टेंडरिंग घोटाले किए, नौजवानों के हितों में पूरी तरह से पानी फेरा, रोजगार के नाम पे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार है, चाहे वो बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, हिंदुस्तान की हो, चाहे मध्य प्रदेश, गुजरात की हो, जब नौजवान सड़क पे आता है उसके पीठ में लाठी देके जेल में ठूसने का काम कर रहे हैं। और जब नौटंकी करते हैं हमारे मामा शकुनी आदरणीय शिवराज सिंह जी, तो वो मध्य प्रदेश की सबसे महंगी हॉस्पिटल चिरायू में खुद अपना ट्रीटमेंट कराने जाते हैं। 15 साल का उनका लोकप्रिय कुशासन, मैं लोकप्रिय कुशासन, मुझसे दूसरा शब्द नहीं बन रहा है साहब, लोकप्रिय कुशासन में सरकारी हॉस्पिटल में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने ही मध्य प्रदेश राज्य में जा करके इलाज कराना उचित नहीं समझते हैं। उनको प्राइवेट, मध्य प्रदेश की सबसे महंगी हॉस्पिटल चिरायू, अब सोचिए आम आवाम, गरीब मजदूर, गरीब किसान कहां जाता होगा, क्या कराता होगा? उसके पास तो 24 घंटे में लाखों का बिल देने के लिए नहीं है।